तो नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले भोपाल से खबर, जहां सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह, अजय सिंह मौजूद हैं, दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर से मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। सीएम कमलनाथ बैठक ले रहे हैं और बीजेपी विधायक बैठकों में पहुंच रहे हैं। तो बारी बारी से बीजेपी विधायक भी माफ कीजिएगा, लगातार जो कांग्रेसी विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं और दिग्विजय सिंह, अजय सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मीटिंग का दौर फिर से शुरू हो चुका है। बड़ी खबर भोपाल से और सहयोगी रंजना लाइव जुड़ी हुई है। रंजना, सीएम हाउस में लगातार बैठकों का दौर जारी है, सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। अभी कोई अपडेट वहां से, क्या रणनीति बन रही है, कल के दिन को लेकर क्या खास तैयारी? जी रीनू, बिल्कुल सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री निवास में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर दिन बैठकें लगातार होती रहती हैं और शाम को भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ तमाम विधायकों के साथ चर्चा करते हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हो रही है, जिसमें जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हैं, सीएम कमलनाथ भी यहाँ पर हैं। चर्चा हो रही है और सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे और जिस तरह से आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी कहा कि एक याचिका उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और उसको लेकर जब हमारा वहां पर हम भी पक्ष रखेंगे और हमारी तरफ से वहां पर लोग पहुंचेंगे। और जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को नोटिस भेजा है उसको लेकर इनका यही कहना था कि ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, यानी रणनीति के तहत हमने किसी को वहां नहीं भेजा था, क्योंकि ये तो याचिका भारतीय जनता पार्टी ने दायर की थी। हम अपनी तरफ से याचिका दायर करेंगे और अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक सिंधिया समर्थक जो विधायक है, जो मंत्री है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो तो उनके बंधुआ मजदूर हैं, यानी जैसा वो कहेंगे वैसा ही सारे मंत्री करेंगे। और जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी जो विधायक है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे, उनका मोबाइल फोन बंद है। जब वो कहते हैं तभी इस तरह से सामने वो आते, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यानी किस तरह से जवाब देना है वो हमें भी पता है। और मुख्यमंत्री कमलनाथ मैनेजमेंट के गुरु हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बचेगी नहीं बल्कि बच गई है, बल्कि अभी तक वो आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। और अब इसी जो भी संवैधानिक रूप से जो चल रहा है इस समय, फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया लेकिन हुआ नहीं, कार्यसूची में आया नहीं। मुझे पता चला कि अभी अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर मुख्यमंत्री जी आए। महामहिम ने आदेश दिया है राज्यपाल महोदय के निर्देश से कि कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार विश्वास मत प्राप्त करे, फ्लोर टेस्ट करवाए। लेकिन मुख्यमंत्री बड़ी मासूमियत भरा जवाब दे रहे हैं, कह रहे ये मेरा काम थोड़ी है, ये स्पीकर का काम है। मुख्यमंत्री महोदय, सदन में कौन सा बिजनेस चलेगा ये सरकार तय करती है, कौन सा कामकाज होगा ये सरकार तय करती है। और जो कामकाज सरकार तय करती है, जो बिजनेस सरकार तय करती है, स्पीकर उसको पूरा करवाने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान, ये उस दिन की ये हम बाइट सुना रहे हैं आपको, जब बजट सत्र के तकरीबन रात 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सभी को जानकारी दी थी। क्योंकि राजभवन से सीएम कमलनाथ जब बातचीत करके राज्यपाल से निकले थे तो उनका ये कहना था कि राज्यपाल से मुलाकात हुई है इस बात को लेकर कि कल होने वाले सत्र के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चले। और इसके अलावा उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी थी। और इनके ठीक आधे घंटे में ही शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि सीएम कमलनाथ बड़ी मासूमियत दिखा रहे हैं, जबकि वो सरकार तय करती है क्या काम होने हैं, क्या बात होनी है, और इस पर स्पीकर कार्यवाही करते हैं। सहयोगी रंजना जुड़ी हुई हैं। रंजना, शिवराज सिंह चौहान हालांकि सबसे आगे वही नजर आते हैं बीजेपी में, मध्य प्रदेश में जब देखा जाता है तो मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार। अब कहीं ना कहीं जो एक धैर्य है वो भी अब धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत रखना पड़ रहा है बीजेपी को। पहले लग रहा था भैया आप कल फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है।
जी रेणु, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दाव पे चला रही है उसके हर एक दाव का जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। यानी जो जो स्ट्रैटेजी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है उस तमाम रणनीति का जवाब जो कांग्रेस सरकार दे रही है और उसी रणनीति के तहत इतना लंबा अगर कहें तो ये घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं एक इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। क्योंकि अभी जिस तरह से पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मीडिया से चर्चा की और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर हमारा कोई पक्ष रखने के लिए पक्षकार नहीं पहुंचा था तो वो भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, यानी हमारी रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि ये याचिका भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, अब हम लोगों ने याचिका दायर की और हमारी तरफ से मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। और जहां तक जो सिंधिया समर्थक मंत्री है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंधुआ मजदूर है, यानी वो जैसा कहेंगे वो विधायक और वो जो मंत्री हैं वो वैसा ही करेंगे। ये बड़ी बात यह है कि सारे विधायकों को राजधानी भोपाल लेकर आना है। क्यों उनको नहीं लेकर आया जा रहा? क्योंकि अभी तक उनसे जो मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण भी है और इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि जो कानूनी दाव पेच है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक सवाल ये भी निकलता है रंजना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि भाई जब विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बुलाकर ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमें देख लो आसपास कौन बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, हमें कोई डराया धमकाया नहीं गया है, उसके बावजूद अभी जब आप एक बार फिर से जब सरकार के ही सीनियर नेता जब निकले तो उनका ये कहना था कि उनको बात नहीं करने दे रहे, यदि वो बात करते तो उनके साथ मारपीट हो रही। बहुत ही हास्यास्पद ये बयान सामने आता है जब ऐसे बयान सामने आते हैं। अनुराग की तरफ रुख करना होगा। अनुराग, अब देखिए यहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम तो आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी कभी नहीं रही जैसे इस वक्त देखने को मिल रही है। अब जानकारी ये है कि नारायण त्रिपाठी एक बार फिर से सीएम से मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए नारायण त्रिपाठी कल भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और आज भी वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है। हालांकि उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन यही कारण है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को साधने की कोशिश अभी बंद नहीं की है और अभी भी उनको होटल में रुकवाया गया है ताकि नारायण त्रिपाठी की तरह कुछ और विधायक कांग्रेस के संपर्क में ना जाए। यानी कि अभी भी विधायक बचाओ मिशन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जारी है और यही कारण है कि नारायण त्रिपाठी जो कि कल जो बीजेपी के नेताओं की राज्यपाल के सामने परेड कराई गई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए थे और 106 विधायकों के दस्तखत करके जो सूची सौंपी गई थी राज्यपाल को उसमें भी नारायण त्रिपाठी का नाम शामिल नहीं किया गया था। और बताया यही जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के बजाय कांग्रेस खेमे में जा सकते हैं। बहरहाल लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और हर पल नई रणनीति बनकर तैयार हो रही है। जैसे जैसे घटनाक्रम घटता जा रहा है वैसे वैसे रणनीति तैयार की जा रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री निवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और अब खबर इस बात को लेकर है कि आज शाम को एक बार पहुंच रहे हैं और ऐसे वक्त पर हालांकि उनसे जब बात की गई थी तो उनका ये कहना था कि मैहर को जिला बनाने की हम मांग कर रहे हैं। महिला शारदा देवी का धाम है, बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु वहां पहुंचते नवरात्रि के टाइम पे खास तौर पर। आप नारायण त्रिपाठी ऐसा मौका जब सत्ता परिवर्तन की कोशिश पूरी तरीके से उनकी खुद की पार्टी कर रही है और उस वक्त वो पहुंच रहे हैं सीएम के पास मैहर को जिला घोषित करने के लिए, मांग करने के लिए, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और एक चीज और चौंकाती है अनुराग कि नारायण त्रिपाठी जब ये देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी है, संख्या बल में बीजेपी मजबूत है, भविष्य में सरकार गिर भी सकती है जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जा सकते हैं, ये थोड़ा सा चौंकाता है। क्या कोई पुख्ता स्ट्रेटेजी है क्या? नारायण त्रिपाठी भी एक फुल पैक लेकर चलेंगे क्या अपने साथ? देखिए रेणु, इस समय प्रदेश के सियासी माहौल इस तरीके का है कि इस में सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस वो दोनों ही इस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी मौका हो, कोई भी हथियार हो, उसका इस्तेमाल करने से नहीं चूका जाए ताकि बाद में इस तरीके का अफसोस ना हो कि हमने इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल इस दौरान कर लेना चाहते हैं। नारायण त्रिपाठी के कुछ मजबूरियां होंगी जिसके कारण वो बार बार कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं। हालांकि इस समय वो ये जरूर कह रहे हो कि मैहर को वो जिला घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर रहे हो, लेकिन इस समय हालात इस तरीके के हैं कि मैहर को जिला बनाने की अपेक्षा
सरकार को बचाने की कवायद काफी तेज है और नारायण त्रिपाठी की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और हमने इस बात का पहले भी जिक्र किया कि राज्यपाल के सामने कल जब बीजेपी नेताओं की परेड हुई थी तो उसमें नारायण त्रिपाठी शामिल नहीं हुए थे, तो और अब उनकी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात हो रही है तो इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि इससे पहले भी जब वो क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस के पाले में जाने का काम किया था और अभी भी वो कांग्रेस सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल यदि वोटिंग होगी, फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय नारायण त्रिपाठी कहां खड़े होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार कोशिश इसी बात को लेकर है कि अपने अपने लोगों को साधा जा सके और खबर इस बात को लेकर भी है कि कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और हो सकता है कि नारायण त्रिपाठी की मांग पर मैयर को अलग जिला घोषित करने का ऐलान भी कैबिनेट की बैठक में हो जाए। तो लगातार कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से ज्यादा प्रशासनिक फैसले ले लिए जाए और अपने विधायकों के साथ दूसरे विधायकों को कैसे खुश किया जाए, इस बात की कोशिश में सरकार जुटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आरोप लगातार जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं लगा रहे थे, तो अब ये कोशिश एक रंग ला सकती है। रंजना, आपके पास आते हैं, जैसा आप भी सुन ही रही हैं कि आज बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो भी कह रहे थे कि हम जब भी जाते थे हमें 15 मिनट भी सीएम कमलनाथ वक्त नहीं देते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे। छिंदवाड़ा को हर बैठक के दौरान छिंदवाड़ा को करोड़ों की सौगात मिलती थी, लेकिन यदि हम अपने क्षेत्र की बात करते थे तो उसे टाल दिया जाता था, ये आरोप है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त पूरा होने के बाद जब सिंधिया जा रहे हैं बीजेपी में अचानक से, तभी उनको सारी ये चीजें ध्यान में आई कि उनके क्षेत्र का काम नहीं हो रहा है। जी रेनू, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ उनको 15 मिनट का भी समय नहीं देते थे, तो ऐसे में जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके ही गृह जिले से शुरू हुई हैं, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले से बात करी जाए, पटवारियों को लैपटॉप देने की योजना थी वो भी उनके गृह जिले से शुरू हुई है, और भी जो योजनाएं हैं वो दूसरे मंत्रियों के जिले से शुरुआत की गई है। तो ये कहना तो पूरी तरह से सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने कभी उनको समय नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि जब इस वक्त में सिंधिया ने खेमा बदला, यानी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तब उस वक्त इन तमाम विधायकों ने बेंगलोर पहुंचे, अपने मोबाइल बंद कर लिए और एक तरह से सरकार को घेरने की शुरुआत भी कर दी और ये भी कहा कि उनकी सुनी नहीं जाती थी। और एक साथ इतने सारे विधायकों का, इतने सारे मंत्रियों का बोलना वाकई कई सवाल खड़े भी करता है, क्योंकि अगर आपकी सरकार के प्रति नाराजगी थी तो आप बैठकर सुलझा भी सकते थे, एक बार मुख्यमंत्री को बता भी सकते थे। हालांकि यहाँ पर सारे विधायकों का यही कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो मंत्रियों की बात को छोड़ दिया जाए, जो विधायकों की बात करी जाए, तो उसमें नाराजगी का असंतुष्टि और मंत्री ना बनाए जाने की वजह से नाराजगी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है और यही वजह है कि नाराजगी बिसाहू लाल सिंह जो कि लगातार 7 या 8 बार विधायक रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे। अरे साहब, 1.5 साल में ही आपको अपना पूरा काम करना था, इतने सालों से आप विधायक हैं, तो क्या उतने सालों में आपने काम नहीं किया था? बीजेपी की सरकार थी उस वक्त। आप सभी लगातार बने रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेंगलुरु से सिंधिया समर्थक विधायकों ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है। हम लोग बंधक नहीं हैं, गोविंद सिंह राजपूत का कहना है, हम लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं, सीएम ने मेरे क्षेत्र में काम नहीं किया है। गोविंद सिंह राजपूत का ये बयान सामने आया है। मीडिया के सामने उन्होंने कई सारी शिकायतें रखी, निशाना भी साधा। हरदीप सिंह डग भी यहाँ पर देखे गए। राहुल गांधी ने हमारी बात नहीं सुनी, उनका ये कहना था कि उन्होंने सारी बातों को लेकर राहुल गांधी के पास भी पहुंचे थे और राहुल गांधी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। तो उन्होंने ये भी कहा, बिसाहू लाल सिंह का ये कहना था कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम्हारी यदि नहीं सुनी जा रही है, और उसके बावजूद हमारी कोई पूछ परख नहीं थी पार्टी के अंदर, जिस वजह से काफी नाराज थे। तो एक बार फिर से सिंधिया समर्थक विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि यदि उनको सुरक्षा मिलती है तो वो मध्य प्रदेश जाते हैं। अब सुरक्षा की बात ये क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये बयान आया है कांग्रेस की तरफ से कि आप आइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। एमपी की सियासत की ये सबसे बड़ी खबर है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख पा रही होंगे बेंगलुरु में हुई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप देखिए हमारे आसपास कह रहे हैं कि हमें बंधक बना के रखा गया है, कौन से बंदूकधारी यहाँ पर खड़े हैं, तैनात किए गए हैं, हम अपनी स्वेच्छा से आए। यहाँ तक कि गोविंद सिंह राजपूत तो ये भी कह रहे हैं कि हम अपना पैसा खर्च करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब जरा सोचिए
कि यहाँ पर पहुंचने की जरूरत आपको आखिरकार क्यों है, क्यों आप यहाँ पर बैठे हुए मीडिया के सामने आप बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें सारी जानकारी है। तो जाइए भोपाल, सामने बात करिए और पूरी चीजें स्थिति क्लियर करिए। और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात, और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है, अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए हैं। सरकार के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित। अगर मैडम पूछ रही है कि अगर बिल से मिलने की कोशिश करें हमारे मुख्यमंत्री को, या तो मिलने की कहा, अगर हम कैबिनेट में भी बैठते तो 1 मिनट में कहते चलो 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 चलो, तो उन्हें तो टाइम ही नहीं, मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्रियों से मिलने का, उन्हें दलालों से मिलने का टाइम है, उन्हें जो भ्रष्टाचारी है उनसे मिलने का टाइम है। मेरे जैसे विधायक को जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, चलो चलो कर देते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे, चलो चलो। तो जब हमारी बात सुनाई नहीं हो रहा है, और खासकर मैं आदिवासी लीडर, मैं आदिवासियों का नेता हूं। कमलनाथ जी ने कहा कि जो आदिवासी जंगल विभाग के जमीन पे काबिज है उनको पट्टा देंगे। एक भी आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला। इन्होंने कहा अगर आदिवासी भाई अपने लड़की का शादी करेंगे तो 51,000 रुपया देंगे। मैं 3-4 प्रोग्राम में गया, शादी कराया 500 लोगों का, आज तक उनको 51,000 रुपया नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो कमलनाथ के साथ है, तो कमलनाथ को अगर हटा दिया जाए तो क्या आप कांग्रेस पार्टी में वापस? हम इसमें विचार करेंगे। हम अब स्वतंत्र हो गए हैं और हम तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर दी है। मैं खासकर, बाकी लोगों को नहीं जानता, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में। और अहम खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद गणेश सिंह का बयान। गणेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। सरकार को कल जवाब दिए जाने के आदेश का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार अल्पमत में आ गई है। प्रदेश सरकार की नियुक्तियों को उन्होंने गलत बताया है। तो सतना से सांसद है गणेश सिंह, जिन्होंने ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद गणेश सिंह का बयान। गणेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। सरकार को कल जवाब दिए जाने के आदेश का स्वागत किया गया। हमारे साथ बीजेपी सांसद गणेश सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मध्य प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, कल कैसे देखते हैं सर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए, ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। और वैसे भी कल अगर चाहते तो कमलनाथ जी राज्यपाल के आदेश का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हठधर्मिता दिखाई और वो चूंकि अल्पमत में हैं और इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कल अपने उनका क्या जवाब आता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कोई व्यक्ति अब ये तय हो चुका हो कि हमें जाना है, तो वो फिर इस तरह ही करता है। और उन्होंने लगातार, सही बात है कि जबकि वो अल्पमत में आ चुके हैं, इसके बावजूद भी लगातार नियुक्तियाँ करते जा रहे हैं, लोगों को ओबलाइज कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अप्पू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। सर बाकी विधायकों ने सीआईसी की सुरक्षा बांधी है, सीआईसी की सुरक्षा बांधी है। उनको सर आप कह रहे हैं विधायक वापस आए, आप कह रहे हैं बंधक है, वो कह रहे हैं कोई बंधक नहीं है। सारे विधायकों उन पर दबाव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सभी विधायकों को भोपाल भेजा जाए। उन पर दबाव है, सभी विधायकों को भोपाल। सर लीगल का एक्शन। तो लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। बने रही हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।